नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। एक बार पुनः आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में स्वागत है। जैसा कि मैं हर एक वीडियो में आपको कुछ न कुछ नई जानकारी देते आ रहा हूं और इसी क्रम में आज मैंने एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक चुना है जिसका नाम है त्रिकोणमिति। इसका अध्ययन करेंगे। मैं आपको चरण से शिखर तक इसमें बताऊंगा और हमारे साथ आप बने रहिएगा। इसमें कुल मिलाकर के 50 लगभग फार्मूला है, तो मैं आपको सिखाऊँगा, हमारे साथ बने रहिएगा। आइए देखते हैं आज का टॉपिक। तो आइए देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, आइए हम देखते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, देखिए त्रिकोणमिति इंग्लिश में इसको बोला जाता है ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, त्रिकोणमिति सबसे पहले हम जानेंगे इसका अर्थ, मीनिंग। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है त्रिभुज का मापन। त्रिभुज का मापन अथवा इसको आप कह सकते हैं त्रिभुज की भुजाओं और कोणों का मापन ही त्रिकोणमिति कहलाता है। एक बार पुनः देखते हैं इसकी परिभाषा। त्रिभुज के भुजाओं और कोणों का मापन ही त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है, ये हो गया आपका त्रिकोणमिति। अब देखिए हम इसमें अनुपात लिखे हैं। त्रिकोणमिति में 3 अनुपात पाए जाते हैं और उससे पहले सबसे पहले हम जानकारी यहाँ पे रखेंगे। एक ट्रायंगल बना लेते हैं त्रिभुज। ठीक है, एक समकोण ट्रायंगल हमने खींच लिया। इसका हो गया ये कोण जो है 90 अंश का, ये समकोण होता है। ठीक है, समकोण चलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे। ये कोण मान लिया थीटा और ये आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा। एक शर्त होता है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जो योगफल होता है, अंतः कोणों का योग होता है 180। तो आप जोड़ेंगे थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, तो आप देखेंगे थीटा थीटा कट जाएगा, 90 180 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया समकोण त्रिभुज। अब इसको कहा जाता है लंब, परपेंडिकुलर लंब। ठीक है, और इसे बोला जाता है आधार। इसे बोला जाता है आधार, जिसको आप बोलेंगे बेस। हमने यहाँ पे लिख दिया आधार। ठीक, और ये हो गया लंब, परपेंडिकुलर लंब। इसको कहते हैं कर्ण या हाइपोटेन्स, इसको बोला जाता है कर्ण। ठीक है, ये हो गया हमारा कर्ण या हाइपोटेन्स कहते हैं, कैपिटल के लिख दिया जाए इसको। ठीक है, ये एक त्रिभुज हो गया। किसी त्रिभुज में जैसे तीनों भुजाओं का नामकरण कर लिया गया, जो आप देख सकते हैं ये जो बड़ी भुजा दिख रही है ये कर्ण है, जिसके बेस पर ये टिका हुआ है। जैसे ये त्रिभुज है, ये आधार है, और ये आप देख सकते हैं ये क्या है, लंब है। ठीक, और कोण मान लिया ये थीटा है, ये समकोण त्रिभुज है तो 90 अंश का कोण होगा और ये 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात की। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात कुल मिला के 3 त्रिकोणमितीय अनुपात तथा तीनों के एक और संयुग्मी भी होते हैं एक एक, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला हो गया साइन। ठीक है, ये हो गया साइन। अच्छा, हिंदी में कहा जाता है इसको जया, इसको कहते हैं जया। ठीक है, अब इसका जो कंजुगेट होगा माने संयुग्मी जो होगा वह क्या होगा, कौशिक। कौशिक, जिसको आप कहेंगे सहजया, सहजया कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक। ठीक, और दूसरा हो गया कौस, जिसे आप बोलेंगे कोज्या, हिंदी में कहेंगे कोज्या। ठीक, और इसका जो संयुग्मी होगा 7 का जोड़ा, उसे आप बोलेंगे सेक, ये होता है सहकोज्या, ये होता है सहकोज्या। ठीक है, ये हो गया आपका सहकोज्या। तीसरा होता है टैन, जिसको आप कहते हैं अस्पज्या, अस्पज्या। ठीक है, और इसी का संयुग्मी हो जाएगा आपका कॉट, जिसे आप बोलेंगे सह अस्पज्या। ठीक, तो ये याद रखिएगा, ये आपके जो है 3 त्रिकोणमिति, मैंने बताया 3 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। अच्छा, तीनों के व्युत्क्रम, तीनों के एक एक जो है संयुग्मी भी होते हैं, तो इस प्रकार से देख सकते हैं आप। ये हो गया पहले का 2 हो गया, दूसरे में 2 हो गया 4, और ये तीसरे में 2 हो गया, तो ये मिलाकर कुल 6 हो गए। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया है, तो इस ट्रायंगल में क्या क्या इनके रेशियो होते हैं, क्या क्या इनके अनुपात होते हैं, कैसे इसको हम जानकारी रखेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे, देखा जाए तो अगर देखिए यहां से अगर कहा जाए साइन का मान क्या होता है, साइन थीटा का मान किसी त्रिभुज में क्या बताया जाता है, तो देखेंगे आप साइन थीटा हमें इस पे लेनी है। ठीक है, आधार ये मान करके चलिए हम इसका नामकरण करते हैं ABC, त्रिभुज ABC हो गया। ठीक है, तो जिसमें आप बोलेंगे आधार AB है और लंब क्या है BC है, और ये हो गया आपका AC कर्ण। ठीक है, तो हमको लेना है साइन
थीटा, यानी कोण लेना है, कोण CAB अर्थात बोलेंगे थीटा। साइन थीटा का जो मान होगा वह क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है भाई, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। अच्छा, लंब बटे कर्ण, इसको आप देखिए मैंने यहाँ पर संकेतांक भी लिखा है, यल बटे के हो गया, ठीक। अच्छा, साइन का हो गया, तो इसका जब हम पलटेंगे तो हमें मिल जाएगा कोसेक थीटा, जो होता क्या है, 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। अब आप इसी को बदल दीजिए, अर्थात कहने का मतलब ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो ये हो गया पहला और इसका संयुग्मी। अब देखते हैं cos थीटा। तो cos थीटा की बात करेंगे, आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है भाई, आधार बटे कर्ण होता है, ठीक, आधार बटे कर्ण। देखिए इसका संकेतांक मैंने लिखा है, आधार देख सकते हैं आप यहाँ पे A, और जो कर्ण होगा कैपिटल K। चलिए ये हो गया। और इसी का संयुग्मी की बात की जाए, सेक थीटा, तो इसी को आप लिखेंगे 1/cos थीटा, ठीक है। अब आप इसी को घुमा दीजिएगा, जब इसी को बदल दीजिएगा, देखिए इसका अनुपात है A/K है, अर्थात आधार बटे कर्ण, तो हम इसको पलट देंगे, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, ठीक। तीसरा इसका अनुपात, तो आप इसको कहेंगे tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, ऊंचाई बटे दूरी के नाम से जानते हैं, लंब बटे आधार कहते हैं इसे, लंब बटे आधार। अच्छा, लंब का जो प्रतीक हमने यहाँ संकेत लिखा है, इस संकेत को आप लिखेंगे, देखिए यहाँ से जानेंगे लंब क्या है, यल बटे E, ठीक। तो इस तरह हम देख सकते हैं, बता सकते हैं, दो इसमें हो गए, यहाँ से 2 हो गए। अच्छा, एक और इसका होता है, देखिए इसका एक और संकेतांक, इसका संयुग्मी होगा cot थीटा बराबर, इसी को पलट लीजिए, 1/, आपका हो जाएगा tan थीटा, तो इसी को पलट लिया जाए, A/L हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से बता सकते हैं, देखिए प्रत्येक दोनों का हमने तीनों का प्रत्येक एक लिखा, यानी कुल मिला के 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते, ठीक है। ये हो गया आपका 6 त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक। अब हम इसको अगर ट्रिक में याद रखना चाहें, तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। देखिए यहाँ पे ट्रिक मैं लिख दे रहा हूँ। ट्रिक क्या होता है, देखिए एक का सबका लेना है, यल, ठीक है, A और फिर यल, अर्थात कहेंगे LAL, लाल हो गया, ठीक है। अब फिर देखिए नीचे वाला K, यहाँ पे KA, यानी ये हो गया आपका K, यहाँ से देखिए K हमने लिख दिया, और फिर उसके बाद इसका भी K है, कास वाले का K हो गया, और फिर लास्ट में आप देख सकते हैं A है, ठीक है। तो इसको आप कह सकते हैं लाला बटे काका, अर्थात लल्ला बटे कक्का। तो ये हो गया आपका क्या, एक ट्रिक जो आप शायद कभी नहीं भूलेंगे। बोले कैसे, देखिए लंब बटे कर्ण की बात की जाए तो साइन होगा, और कर्ण बटे लंब की बात की जाए तो कोसेक हो जाएगा, आधार बटे कर्ण की बात की जाए तो कास हो जाएगा, कर्ण बटे आधार की बात करेंगे आप तो सेक हो जाएगा, लंब बटे आधार की बात की जाए tan हो जाएगा, और आधार बटे लंब की बात करेंगे आप काट होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्लियर किया क्या, त्रिकोणमिति अनुपात जो होते हैं 3, और प्रत्येक के एक संयुग्मी होते हैं, तो 6 त्रिकोणमिति के अनुपातों के मान मैंने इस ट्रायंगल के हिसाब से आपको बता दिए, ठीक। अब हम जानते हैं कुछ कोणों के मान ज्ञात करना, पहले सीखते हैं कुछ कोणों के मान ज्ञात करना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम कोणों के मानों को ज्ञात करना यहाँ सीखेंगे। तो पहले हमें लिखना है एंगल, ठीक है, यानी कोण शुरू होगा 0, ठीक, 30, 45 अंश, 45 डिग्री, ये हो गया आपका 60 डिग्री, और ये हो गया आपका 90। ये मानक है, स्टैंडर्ड है ये, ठीक है। 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश, ठीक। अच्छा, ये जो कोण है आपका, ठीक है, ये जो कोण देख रहे हैं 0 से शुरू हुआ है। अच्छा, प्राकृतिक संख्या आप जानते हैं, नेचुरल नंबर, हम पूर्ण प्राकृतिक संख्या की बात करें यानी 0 समाहित करके, तो चलिए इसकी काउंटिंग करते हैं उसी से। 0, 1, 2, ये 3 हो गया, और ये 4। अच्छा, अंतिम में कितनी संख्या भाई, तो आप कहेंगे 4 है। अंतिम में क्या है, 4 है। अब अंतिम संख्या से सभी में भाग देना है, यानी 0/4, और फिर 1/4, 2/4,
3/4, यहाँ पे 4/4। ये हो गया दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप है आपका सबका वर्गमूल लेना है। क्या करना भाई? सबका वर्गमूल लेना है। चलिए हमने सबका वर्गमूल भी ले लिया। उसके बाद जब इसको सरल करेंगे आप तो ये देखिए आप बोलेंगे 0 आएगा। अच्छा, इसका वर्गमूल हो जाएगा 1/2 और इसका वर्गमूल देखेंगे आप 2 दूना 4, 2 1 का 2, 2 दूना 4। अब इसका वर्गमूल हो जाएगा 1/2 क्योंकि स्क्वायर रूट बनेगा नहीं तो करड़ी में 2 आएगा। अच्छा, यहाँ से देखिए करड़ी में 3/4 हो जाएगा और यहाँ से ये जब आप काटेंगे तो 1 और 1 का वर्गमूल 1 ही होगा। बस कुछ करना नहीं है आपको। यहाँ पे रेशियो लिख दीजिए। आप क्या लिखेंगे? रेशियो, यानी यहाँ पर हमने लिख दिया साइन। अब आप देख सकते हैं, बड़े आराम से बता सकते हैं। साइन 0 अंश का मान 0 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, साइन 45 अंश का मान 1/करड़ी में 2 होता है, साइन 60 अंश का मान करड़ी में 3/, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 2 लिख दीजिए क्योंकि इसको हमने वर्गमूल निकाल दिया। ठीक है, यहाँ 2 हो गई। ठीक है, तो साइन 60 अंश का मान करड़ी में 3/2 और यहाँ पे बता सकते हैं साइन 90 अंश का मान 1। अच्छा, देखिए समझ में आया आपको? तो ये हो गया आपका साइन का 0, 30, 45, 60 तथा 90 के मान। अब मान लीजिए आपको कॉस ज्ञात करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हम सीधे कॉस लिख देंगे। ठीक, अब देखिएगा ध्यान से, 1 को 0 के स्थान पे ले आके रखेंगे तो जाहिर सी बात है ये वाला जगह खाली होगा। अब हम 0 को ले जाके यहाँ पे रख देंगे। ठीक, समझ में आया? करड़ी में 3/2 को 1/2 के स्थान पर रखेंगे तो जब ये रखेंगे तो ये भी इसके वहाँ जाएगा। चलिए, ये भी चला गया। ठीक है, लेकिन ये जो 1/करड़ी में 2 है तो आप कहेंगे ये धुरी का कार्य कर रहा है तो अपने ही जगह पे ये स्थित रहेगा। ठीक है, ये घूमेगा नहीं। तो अब आप बता सकते हैं काश 0 का जो मान होता है बोलेंगे आप 1, काश 30 अंश का मान करड़ी में 3/2, काश 45 अंश का मान 1/करड़ी में 2, काश 60 अंश का मान 1/2, उसके बाद काश 90 अंश का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम यहाँ एक रेशियो जानेंगे। जैसे एक चीज़ जानेंगे, जो 10 का रेशियो बनता है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कास थीटा होता है। साइन थीटा बटे कास थीटा होता है। तो इसका मतलब है 10 की प्राप्ति कैसे होती है? तो आप इसमें इससे भाग कर दीजिए। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात 10। तो देखिए इसमें आप भाग जब दोगे तो ये हो जाएगा 0। अच्छा, भाग करिए तो ये कट जाएंगे, अर्थात जो हर में 2 हैं ये कट जाएंगे, 1/करड़ी में 3 मिल जाएंगे। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं साइन ये भी है उतना ही और कास का भी ये है तो ये पूरा का पूरा कटेगा। ऐसी स्थिति में आप 1 लिखेंगे यहाँ। ठीक, और यहाँ से देखिएगा ये हर का 2 से कट जाएगा, करड़ी में 3/2। ठीक है, अब आप यहाँ देखेंगे जब आप इसमें भाग देंगे तो ये अपरिभाषित, जिसको अनंत कहते हैं, क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं, जिसका आदि और अंत नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया। देखिए आप tan 0 का मान 0 हो गया, tan 30 अंश का मान 1/करड़ी में 3 हो गया, उसके बाद tan 45 अंश का मान 1 होता है, tan 60 अंश का मान करड़ी में 3 होगा, tan 90 अंश का मान आप बोलेंगे अपरिभाषित होता है। ठीक है, अनंत होता है। ठीक, अब देखिए साइन का हो गया तो हम कास का भी ज्ञात कर लेंगे। बोले देखिए साइन का जब हो गया तो हम जो है कोसेक का भी ज्ञात कर लेंगे। बोलेंगे कैसे? तो भाई साइन जो होता है, देखिए साइन और कॉस में अभी मैंने आपको साइन कोसेक में संबंध बताया है। क्या होता है? यहाँ से देखेंगे आप, जो साइन थीटा होता है 1/कोसेक थीटा के होता है। तो आप कह सकते हैं कोसेक 30 अंश का मान देख सकते हैं आप, वही चीज़ बदल देंगे, इसको बदल देंगे, 30 आ जाएगा, 45 बदल देंगे, ये बदलेंगे 60 करेगा कवर और ये 1/90। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कोसेक का भी, सेक का भी, tan का भी हमें तीनों ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानक जो कोण है 0, 30, 45, 60, 90। ठीक, अब हम जानेंगे चतुर्थांश जो त्रिकोणमिति के का रीढ़ की हड्डी साबित होता है। तो आइए अब हम जानते हैं जो है चतुर्थांश। तो अब हम लोग जानते हैं चतुर्थांश। देखिए मैंने आपको आपके सामने आपको समझाने के लिए एक बड़े ही सरल तरीके का उपयोग किया है। इस पूरे संरचना को चतुर्थांश कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक है, चतुर 4 अवस्थाएं बोलते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ से देखिए सबसे पहले ये आप देख रहे हैं धरती के जो समांतर रेखा होती है उसे हम क्षैतिज रेखा कहते हैं और इसको कहा जाता है एक्स एक्सिस। ठीक, ये हो गया एक्स और ये हो गया एक्स डैश। ठीक है, दाहिनी तरफ ये हो गया और बाईं तरफ आप देख सकते हैं एक्स डैश हो गया। ठीक इसी प्रकार जो ऊपर की रेखा
इसे बोलेंगे, अर्थात धरा के समांतर, धरती के जो समांतर हो गया क्षैतिज और धरती के अभिलंबवत जो रेखा है इसे बोलेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। और ये नामकरण किया जाए वाई वाई एक्स वाई डैश, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश एक बिंदु पे काटेंगे तो इन्हें कटान बिंदु कहेंगे या मूल बिंदु कहेंगे या प्रतिच्छेदन बिंदु कहेंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो कटा हुआ है, मतलब ये जो इनसे बना हुआ स्ट्रक्चर है 4 भागों में बंट गया है, तो इसको बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश। अच्छा, प्रथम चतुर्थांश में आपके छओं के छओं त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं, अर्थात कहने का आशय हो गया जो प्रथम चतुर्थांश है उसमें साइन, कॉस, टेन, उसके बाद कोसेक, सेक, काट, ये छह क्या होंगे? ऑल पॉजिटिव होंगे, मतलब सभी धनात्मक होंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अच्छा देखिएगा, यहाँ से यहाँ इससे लेकर के यहाँ तक जो इसका एंगल बनेगा 0 से 90 अंश तक का इसका कोण बनता है, ठीक है। ये प्रथम चतुर्थांश हो गया 0 से लेकर 90 अंश तक। फिर देखिए y से x डैश की ओर कोण बनेगा 90 से 90 टू 180, ठीक है, 90 अंश से 180 अंश। तो ये होगा आपका द्वितीय चतुर्थांश। अब इसमें ध्यान रखना है आपको एक चीज़, दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक केवल पॉजिटिव होंगे, अदर निगेटिव होंगे। माने कहने का आशय हो गया साइन और साइन का व्युत्क्रम क्या होता है? कोसेक होता है। तो ये देख सकते हैं साइन और कोसेक क्या होंगे? धनात्मक होंगे। बाकी जो बचे आपके शेष 4 वह क्या होंगे? लिख दें यहाँ पे हम अदर निगेटिव। अदर क्या होगा? निगेटिव होगा, ठीक है। ये दूसरा चतुर्थांश हो गया। अब देखते हैं तीसरे चतुर्थांश में। तो तीसरे चतुर्थांश में सबसे पहले हम जानेंगे कोण। यहाँ से लेके यहाँ तक जब बनेगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक 0, 90 हो गया, 0 से 90, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 90 से 180। अब यहाँ से यहाँ तक देखिएगा तो ये जब जोड़ेंगे आप तो 180 से लेकर के कहाँ तक जाएगा भाई? 270 अंश तक, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा चतुर्थांश। तीसरे चतुर्थांश में टेन क्या होता है? टेन और काट क्या होता है? धनात्मक। आप कहेंगे टेन और काट धनात्मक होगा, बाकी अदर क्या होंगे? ऋणात्मक। अदर क्या होंगे भाई? ऋणात्मक होंगे, ध्यान रखिएगा। अदर माइनस या निगेटिव लिख दिया मैंने। ये तीसरा चतुर्थांश हो गया आपका, तीसरा चतुर्थांश, और ये दूसरा चतुर्थांश। अब बात करते हैं चौथे चतुर्थांश की। चौथा जो चतुर्थांश होता है इसमें कोण देखेंगे 270 से 360, अर्थात 360 का मतलब कंप्लीट संपूर्ण कोण बन गया, कंप्लीट एंगल बन गया, ठीक है। तो ये चतुर्थ चतुर्थांश में आप ध्यान रखिएगा ओनली कॉस एंड सेक क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, अदर क्या होंगे? निगेटिव होंगे। अदर क्या होंगे? निगेटिव होंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया चतुर्थांश। अब मैं आपको बताऊं याद करने का इसका जो तरीका है, देखिएगा इसका याद करने का जो तरीका है कैसे याद किया जाता है। पहले में ऑल पॉजिटिव, और दूसरे में साइन पॉजिटिव, और चौथे में कास, साइन कास, ठीक है। और ये आपका क्या आ गया? टेन आ गया। तो इस तरह से बड़े आराम से याद रख सकते हैं। प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होंगे, द्वितीय चतुर्थांश में आप देखेंगे साइन पॉजिटिव होगा, तृतीय चतुर्थांश में टेन पॉजिटिव होगा और इसका संयुग्मी जो होता है काट होगा, और चतुर्थ चतुर्थांश में कास होगा। लेकिन आप याद कैसे करेंगे? ऑल पॉजिटिव फर्स्ट में, सेकेंड में साइन और फोर्थ में कॉस, उसके बाद थर्ड में बच गया 10, साइन कॉस 10। तो ये हो गए आपके, इसको याद करने का चतुर्थांश के मतलब चारों अवस्थाओं में कोण कैसे कैसे घूमता है, ये आपने सीखा चतुर्थांश के माध्यम से, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात करते हैं चेंज। मैंने 2 चीज़ लिखा है, 2 बिंदु लिखा है, चेंज और अनचेंज। अच्छा, ये जो एंगल होते हैं कोण बदलते कैसे हैं और कब बदलते हैं, किसके लिए बदलते हैं? तो देखिए 90 अंश प्लस माइनस थीटा और 270 अंश प्लस माइनस थीटा पर चेंजिंग होता है, परिवर्तन होता है, बदल जाते हैं। जैसे कहने का आशय हो गया, आप जानेंगे साइन 90 माइनस थीटा, देखिए साइन 90 माइनस थीटा तो आप कहोगे कॉस थीटा में बदलता है, ठीक है। ऐसे बदलने वाले हिसाब में मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट लिखा है। पहला पॉइंट क्या है? 90 अंश प्लस माइनस थीटा तब बदलेगा, और 270 अंश प्लस माइनस थीटा दोनों रहेगा तब भी बदलेगा। ये हो गया चेंज वाला प्रोसेस। अनचेंज वाला मैंने लिखा है
जो न बदले, जो अपरिवर्तित न हो, तो इसमें भी देख सकते हैं आप, यहाँ से बता सकते हैं 180 प्लस थीटा तब भी, 180 माइनस थीटा तब भी, तो आप कह सकते हैं 180 प्लस माइनस थीटा पर नहीं बदलेगा। और दूसरा देखिए 360 प्लस थीटा तब भी और 360 माइनस थीटा तब भी, अर्थात बोल सकते हैं 360 अंश प्लस माइनस थीटा पर अनचेंज होगा। ठीक है, अब ये चीज़ हो गया। अब हम जानेंगे कोण। कोण को देखिए, कोण को बदलने का तरीका, जैसे अभी हमने ऊपर अभी सीखा था कि 0, 30, 45, 60, 90 यहाँ तक हमने सीखा था उसके आंकिक मान। लेकिन कोण को देखिए, कोण को दो धाराओं से यहाँ से सीखने जा रहे हैं हम। पहला होगा डिग्री से डिग्री यानी अंश से रेडियन में बदलना, ठीक है। ये हम सीखेंगे, कैसे सीखेंगे आइए देखते हैं। ठीक है, जैसे हमने ले लिया 30 अंश, 30 डिग्री है और कहा जाए आपसे कि आप बदलिए रेडियन में, तो 30 को आप कैसे रेडियन में बदलेंगे? देखिए 30 अंश गुणे पाई बाई 180, पाई बटा 180 अंश। देखिए 0 अंश, ये 0 0 काट देंगे आप, 3 छका 18, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका पाई बाई 6। ठीक, इसी प्रकार आपको 45 अंश चेंज करने हैं, तो 45 अंश को आपको रेडियन में चेंज करने हैं, तो क्या होगा 45 अंश और गुणे आप यहाँ लिखेंगे पाई बटे 180। जब आप इसको काटिएगा देखिए कितना से कटेगा, 9 पचे 45, 9 से काट दिया जाए, 9 पचे 45, 9 दूना 18, 5 चौका 20, तो आप कहेंगे क्या, पाई बाई 4 आएगा। इसी तरह आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पाई बाई 6 क्या होगा, ठीक है, पाई बाई 2 क्या होगा, इत्यादि, ये दोनों चीज़ों को आप बताएंगे। ठीक, अब ये हो गया पहला थेसिस, डिग्री अंश से रेडियन में बदलना, अंश से किस में बदलना, रेडियन में बदलना हम लोग सीख गए, क्लियर है। अब हम जानेंगे अब रेडियन से अंश में बदलना, रेडियन से अंश में बदलना सीखेंगे अब हम लोग। ठीक है, तो आइए देखते हैं रेडियन से अंश में बदलना क्या होता है, कैसे होता है। ठीक, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ से रेडियन में दूसरा पॉइंट है, रेडियन से हमको सीखना है अंश में, ठीक है ना। तो देखिए जैसे मान लिया पाई बाई 6 दिया है, हमको इसको रेडियन में ये है, हमको इसको अंश में बदलने हैं, तो क्या करेंगे, पाई बाई 6 उल्टा प्रक्रिया, जैसा कि आप जो सीखे हैं उसी का उल्टा प्रक्रिया, अर्थात कहने का आशय हो गया 180 बटा पाई, 180 बटा पाई, यहाँ पाई को पाई से मैंने काट दिया, 6 त्रिका 18, तो आप कहेंगे 30 अंश। तो कितना आ गया भाई, पाई बाई 6 का जो वैल्यू आया कितना आया, आप कहेंगे 30 अंश। ठीक है, ये आ गया। अब इसी तरह से पाई बाई 4, ठीक है, पाई बाई 2, पाई बाई 3, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में सॉल्व कीजिएगा, बताइएगा। ठीक, आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे आगे जो है त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। तो अब हम देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है, कुछ त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्र जो मैंने पॉइंट बाई पॉइंट लिखा है, हम आपको आगे बताते चल रहे हैं। देखिए पहला है, इसको त्रिकोणमितीय सर्वसमीका भी कहा जाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप पढ़े होंगे इसको, अपने बोर्ड एग्जामों में भी आता है, अदर कंपटीशन में भी आता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ठीक, अब दूसरा हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा वाला। ठीक, तीसरा देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, तो ये हो गया आपका तीसरा वाला सर्वसमीका। ठीक, इसी क्रम में चौथा देखते हैं हम, अगर साइन ए प्लस बी, देखिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, लिखा भी हूँ, साइन ए प्लस बी इज इक्वल साइन ए कास बी, अगर प्लस है तो प्लस कास ए साइन बी। ठीक है, अब अगर माइनस की बात किया जाए, देखिए यहाँ से माइनस है, साइन ए प्लस बी का प्रसार मैंने एक में एक साथ दो को लिखा है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, ये हो गया प्लस के लिए, ओनली फॉर पॉजिटिव, ठीक है, धनात्मक के लिए। उसके बाद साइन ए माइनस बी, तो यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, प्लस के स्थान पर माइनस, तो आप बताएंगे साइन ए माइनस बी का फार्मूला साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, तो ये हो गया हमारा चौथा फार्मूला। ठीक, क्लियर हो गया।
एक साथ दो फार्मूला मैंने लिखा इसमें, आपको बता भी दिया। अब उसके बाद कास ए प्लस बी और माइनस भी जस्ट नीचे लिख दिया मैंने। तो सेम इसी तरह से हम इसको जानेंगे। पहले जानेंगे कास ए प्लस बी का फार्मूला। कास ए प्लस बी इज इक्वल कास ए कास बी, अगर प्लस में है तो इसका प्रसार माइनस साइन ए साइन बी, अर्थात एक बार देखते हैं क्लियर। कास ए प्लस बी इज इक्वल कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, तो सेम आपको क्या करना है, जब प्लस पे होता है तो इसका प्रसार माइनस में होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन जब माइनस में कास ए प्लस कास ए माइनस बी रहेगा तो यहाँ पे इसका जो प्रसार होगा वह ऋणात्मक धनात्मक माना जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसी क्रम में हम देखते हैं टेन ए प्लस बी का फार्मूला। देखिए टेन ए प्लस बी का फार्मूला क्या है, टेन ए प्लस बी इज इक्वल टेन ए प्लस टेन बी बटे वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अगर आप यहाँ प्लस के स्थान पर माइनस लगा देंगे तो देखिए जहाँ जहाँ आपको प्लस दिख रहा है डिफरेंस हो जाएगा, अंतर हो जाएगा, यही इसका परिवर्तन होता है, ठीक है। यही इसका परिवर्तन। पांचवा के बाद छठवां हम लोगों ने सीखा। अब देखिए 10 का उल्टा क्या होता है भाई, कॉट होता है। तो ये भी फार्मूला एक है, कॉट ए प्लस बी, ठीक है। तो कॉट ए प्लस बी बराबर है, यहाँ पे मैंने लिखा है कॉट बी, ये है बी, कॉट बी कॉट ए माइनस एक बटे कॉट बी प्लस कॉट ए। और अगर आप यहाँ माइनस लगा देंगे तो देख सकते हैं जो माइनस वाला जगह है माइनस के स्थान पर प्लस और प्लस के स्थान पर आपको माइनस डिफरेंस कर देना, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला ये देखिए सतवां के बाद आठवां क्या है, टेन ए प्लस बी प्लस सी। टेन ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी पूरा के बटे वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी माइनस टेन बी इंटू टेन सी माइनस टेन सी इंटू टेन ए। तो ये हो गया हमारा आठवां फार्मूला। आइए चलते हैं नौवें फार्मूला की ओर। देखिए शुरू से लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। अब मैंने 8 फार्मूला सीखा है, अब हम देखेंगे 9वां फार्मूला हमारा क्या होता है। देखते हैं इसको, खूब ध्यान से देखिएगा। शुरू से लास्ट तक जितना भी मैं फार्मूला बता रहा हूँ आपके काम की चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको खूब कायदे से खूब ध्यान से देखिएगा। 9वां फार्मूला देखते हैं, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये हो गया आपका 9वां फार्मूला, ठीक। 10वां फार्मूला देखते हैं, कास ए प्लस बी इंटू कास ए माइनस बी इज इक्वल कास स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर बी। ये आपका हो गया 10वां फार्मूला, ठीक, क्लियर है। आगे देखते हैं 11वां, दो साइन ए साइन बी, तो इसका जो प्रसार होगा कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी, ठीक। ये हो गया आपका 11वां फार्मूला, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए 12वां फार्मूला, दो कास ए कास बी इज इक्वल कास ए प्लस बी इंटू कास ए माइनस बी। ये आपका हो गया फार्मूला नंबर 12 यानी सूत्र नंबर 12, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको कहा था 48 फार्मूला, 48 से हो सकता हम प्लस भी हो जाएं, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ आप पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, आपके लिए आवश्यक है, उपयोगी साबित होगा। तो आइए देखते हैं 13वां फार्मूला, दो साइन ए कॉस बी इज इक्वल साइन ए प्लस बी फिर प्लस साइन ए माइनस बी, आपका 13वां फार्मूला, ठीक। अब ये देखिए 14वां नंबर फार्मूला, दो कास ए साइन बी। अब इसमें थोड़ा चेंजिंग समझिएगा, दो साइन ए कास बी था तो इसका प्रसार इस तरह से हो गया। अब इसको यहाँ पे लेकिन ए के साथ, इसको यहाँ पे लेकिन बी के साथ, दो कास ए का साइन बी बराबर क्या होता है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ये हो गया आपका फार्मूला नंबर 14, सूत्र नंबर 14। 15वां की बात करते हैं। देखिए 15वां नंबर फार्मूला क्या है, साइन सी प्लस साइन डी, ठीक है। साइन सी प्लस साइन डी तो होता है दो साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कास सी माइनस डी बाई टू होता है। अब देखिए 16वां सूत्र क्या है, साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल दो कास सी प्लस डी बाई टू इंटू कास साइन सी माइनस डी बाई टू होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये माइनस वाला होता है, प्लस में थोड़ा सा अंतर है। जब प्लस का शुरुआत साइन सी प्लस साइन डी होगा तो पहले दो के साथ साइन आएगा, उसके बाद जब माइनस होगा तो ये कास हो जाएगा और ये साइन हो जाएगा, परिवर्तन हो जाता है। 17वां नंबर फार्मूला देखते हैं, कास सी प्लस कास डी इज इक्वल दो कास सी प्लस डी बाई टू इंटू कास सी माइनस डी बाई टू। ये हो गया। अच्छा, कहने का मतलब कास सी प्लस कास डी अर्थात कास सी प्लस कास डी, इसका जो प्रसार होगा तो याद रखेंगे आप दोनों कास ही होगा, लेकिन धन पे होता है। लेकिन अगर माइनस की बात करें, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है कास सी माइनस कास डी इज इक्वल, अब देखिए थोड़ा सा चेंजिंग आएगा भाई, थोड़ा सा चेंजिंग इस पे क्या होता है, अगर कास सी माइनस कास डी है तो इसका जो प्रसार होगा दो साइन सी माइनस डी
बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू होता है। एक चीज़ और देखेंगे, मान लीजिए आप इसको जो है इसको आप सीधा लिखना चाहते हैं सी माइनस डी, जैसा कि सूत्र में क्या है डी माइनस सी। अगर आप सी माइनस डी लिखना चाहते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए 2 हो गया, और इसको पहले हम लिखते हैं 2, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, देखिए हम यहाँ पे लिख के बता रहे हैं 18वें फार्मूला का थोड़ा सा परिवर्तित रूप, 18 नंबर फार्मूला का परिवर्तित रूप क्या है, जैसा कि क्या है कास सी माइनस कॉस डी, ठीक है ना। तो बराबर इसका जो पेंचुलेट होगा, जो इसका प्रसार होगा, ठीक है, तो उसको क्या लिखेंगे 2। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, ठीक है, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू। अब थोड़ा सा बारीकी समझिएगा, अगर हम इसको डी जैसे क्रमानुसार लिखना चाहें सी माइनस डी, तो देखिए साइन सी माइनस डी बाई टू, तो इसके लिए क्या करना होगा भाई माइनस हो जाता है थेसिस, ठीक है, यहाँ पर माइनस पहले लिख देंगे, क्योंकि आप एक फार्मूला जानते होंगे साइन माइनस थीटा का जो वैल्यू होता है माइनस साइन थीटा के अनुसार होता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं 19 नंबर फार्मूला की ओर, चलिए देखते हैं नंबर 19वां, देखते हैं सूत्र नंबर 19, ठीक है। साइन 2a का जो मान होता है 2 साइन a इंटू कास ए, ठीक है, साइन 2a का मान 2 साइन a इंटू कास ए, ये हो गया सूत्र नंबर 20। कास 2a, देखिए यहाँ पे 4 प्रसार होता है, 4 प्रसार अभी आगे मिलेगा आपको, मैं यहाँ पे 3 प्रसार बता रहा हूँ। कास 2a का जो मान होता है क्या होता है, कास 2a बराबर 2 कास स्क्वायर a माइनस 1, फिर दूसरा फार्मूला होता है दूसरा भाग 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और तीसरा इसका होता है 1 माइनस, देखिए कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। चौथे भाग की अभी हम यहाँ पे आपको बता देंगे, ठीक, ये हो गया। अब ये देखिए 21वां फार्मूला क्या है, tan 2a बराबर क्या होता है 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर ए, तो ये हो गया आपका फार्मूला नंबर 21। फार्मूला नंबर 22 पे चलते हैं, जब 10 है तो इसका उल्टा काट 2a बराबर काट स्क्वायर ए माइनस 2 काट ए, तो ये हो गया आपका 22। अब देखिए फार्मूला नंबर 23, साइन 2a का फार्मूला tan a के पद में क्या होता है देख सकते हैं 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है, ठीक। 24 काश 2a का मान 10 के पद में क्या होता है, तो आप 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए, जैसा कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र किया था 20वें नंबर फार्मूला में। तो आप कह सकते हैं काश 2a का 4 फॉर्मेट होता है, 1 2 3, और इस तरह साइन 2a का आप 2 फॉर्मेट, 1 और यहाँ पे 2, ठीक है। अब देखिए फार्मूला नंबर 25, साइन 3a का मान 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, ठीक। आगे बढ़ते हैं 26वां, कास 3a बराबर क्या होता है 4 कास क्यूब a माइनस 3 कॉस a, ये हो गया आपका 26वां। देखते हैं 27वां, tan 3a इक्वल 3 tan a माइनस tan क्यूब a बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, यहाँ पे tan स्क्वायर a हो गया, ठीक है। 28वां नंबर फार्मूला, जब 10 है तो इसका अपोजिट जो होगा वह काट हो जाएगा, कॉट 3a इज इक्वल कॉट क्यूब a माइनस 3 कॉट a बाई 3 कॉट स्क्वायर a माइनस 1, तो ये हो गया 28वां, ठीक। अब 29वां फार्मूला साइन a, अभी देखिए आप कहेंगे ये क्या है, तो अपवर्त है, जो कोण है उनके अपवर्त है, ठीक है ना। तो देखिए साइन a इज इक्वल 2 साइन a बाई 2 इंटू कास a बाई 2, या फिर 2 tan a बाई 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2, 29वां नंबर। 30वां नंबर फार्मूला कास a इक्वल 2 कास स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, यहाँ पे साइन स्क्वायर a बाई 2 इज इक्वल कास स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2 इज इक्वल 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2, ये हो गया 30वां नंबर फार्मूला, ठीक है। अब 31वें नंबर फार्मूला में चलते हैं, साइन a बाई 2 इज इक्वल प्लस माइनस रूट, ये करड़ी है 1 माइनस कॉस a बाई 2। 32वां फार्मूला कास a बाई 2 इज इक्वल प्लस माइनस, अच्छा प्लस माइनस का मतलब यहाँ पे साइन स्क्वायर था, ठीक है। जब यहाँ पे साइन स्क्वायर होगा तो ये बिना करड़ी के जब ये स्क्वायर हम हटा देंगे तो अब ये क्या हो जाएगा साइन, ये पूरा करड़ी में आ जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ से लिया गया है, तो आप देख सकते हैं इसी फार्मूला में, आप देखेंगे इसी फार्मूला में मिलेगा। तो इसका अलग अलग कन्वर्टेड रूप मैं आपको बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान से देखना आपको। कास, तो यहाँ से देखिए कास a बाई 2 इज इक्वल प्लस माइनस बड़ी करड़ी में 1 प्लस कास a बाई पूरे का 2। अच्छा एक चीज़ और देखते हैं, छोटा सा टॉपिक पहले यहाँ पे लिखा है, बिंदु लिखा है, फैक्ट्स लिखा है,
ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल पाई। पाई बोले तो 180 अंश, अर्थात त्रिकोणमिति में पाई का मान होता है 180 अंश। जब आप मेंसुरेशन पढ़ते हैं तो उसमें होता है 22/7 या 3.14 होता है। ठीक है, अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी, इसका आशय हो गया त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल जो होता है वह 180 अंश के बराबर होता है। तो यहाँ से कुछ फार्मूला बन सकता है, यहाँ से देख सकते हैं साइन ए बराबर साइन बी प्लस सी। अच्छा, अगर हम a का मान 180 में से b प्लस सी घटा देंगे तो ये फार्मूला नंबर आपका 33 तैयार हो जाएगा। ठीक है, और इसी को हम कास में लेना है तो कास a इज इक्वल हम लिख सकते हैं, देखिए अब a, अब इसको उधर भेज देंगे हम तो माइनस कास ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि कास 180 माइनस थीटा उसके हिसाब से यहाँ पे प्रसार किया गया है। 35, 34 के बाद देखते हैं 35, साइन ए बाई 2 इज इक्वल कास बी प्लस सी बाई 2। अब ये क्या होता है भाई, इसी का अर्धक, अगर हम इसका अर्धक करें a प्लस बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल 180/2 या पाई/2 तो हो जाएगा क्या 90 अंश। तो ये हो गया आपका साइन ए बाई 2 के स्थान पर बराबर हम कैसे लिख सकते हैं इसको, कास बी प्लस सी बाई 2। अब देखिए 36वां फार्मूला है। ठीक है, कास ए बाई 2 का जो मान होता है साइन बी प्लस सी बाई 2 होता है। तो ये 36 नंबर फार्मूला। आइए चलते हैं नेक्स्ट 37वां पर। तो अब देखते हैं फार्मूला नंबर 37। ठीक है, फार्मूला नंबर 37 जानने से पहले एक चीज़ थोड़ा सा जानेंगे हम, त्रिकोणमितीय समीकरण से ये फार्मूला लिया गया है। देख सकते हैं आप, ये त्रिकोणमितीय समीकरण, ये जो 37, 38, 39 ये त्रिकोणमितीय समीकरण से लिया गया। ठीक है, यदि साइन थीटा इज इक्वल साइन अल्फा तो थीटा का स्टैंडर्ड वैल्यू यानी व्यापक जो मान होता है वह क्या होता है, थीटा बराबर n पाई प्लस कोष्टक में -1 की घात n इंटू अल्फा होता है। ठीक है, जहाँ n एक संख्या है। ठीक, और अल्फा देख सकते हैं, ये अल्फा अलग कोण है, ये व्यापक मान बता रहा है। ठीक है, अब फार्मूला नंबर 38 देखते भाई, फार्मूला नंबर 38, सूत्र नंबर 38, यदि कास थीटा इज इक्वल कॉस अल्फा के तो आप यहाँ बोलेंगे थीटा का व्यापक मान क्या होगा, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। ठीक, ये हो गया 38। फार्मूला नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं, यदि थीटा बराबर टेन थीटा बराबर टेन अल्फा की और तो उसका थीटा का व्यापक मान क्या होगा, थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा। ठीक है, ये 39 फार्मूला। ठीक, अब इसी को अगर वर्ग समीकरण, जैसे समीकरण आप जानते ही है, मैंने पढ़ाया ही आपको कि रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण। ठीक है, उसी प्रकार ये था आपका रैखिक समीकरण से यानी एक एक घात से। अब इसी को वर्ग के तहत कैसे लिखा जाएगा ये जरा देख लेते हैं, तीनों के लिए साइन कास टेन तीनों के लिए ध्यान से देखना आपको। देखिए यहाँ से, यदि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल साइन स्क्वायर अल्फा तो थीटा का व्यापक मान थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये हो गया आपका फार्मूला नंबर 40। ठीक है, अब देखते हैं फार्मूला नंबर 41वां फार्मूला क्या है, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टेन स्क्वायर अल्फा, अर्थात कहने का आशय हो गया टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल बराबर है टेन स्क्वायर अल्फा के, तो वहाँ पे थीटा का व्यापक मान क्या होगा, तो आप जानेंगे यहाँ से थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा हो गया। ठीक है, कहने का मतलब हो गया, देख सकते हैं आप यहाँ पे स्क्वायर वाला यहाँ पे बता दिया गया आपको। ठीक है ना, और एक चीज़ मैं यहाँ पे फिर लिख दे रहा हूँ अभी यहाँ लास्ट में, चलिए अब यहाँ पे बढ़ा देते हैं, कास का भी होता है कास अल्फा, कास स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर अल्फा। तो सेम चीज़ें जो है आप वही कहेंगे, तो वही कहेंगे मतलब थीटा का यहाँ पे कास के लिए क्या होगा, तो आप कहेंगे थीटा बराबर होगा n पाई प्लस माइनस अल्फा। और ये फार्मूला नंबर 41 हो गया, इसी में हमने जोड़ लिया कास थी, मतलब ये अलग से साइन के बाद क्या आता है, कास आता फिर टेन होता। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, ये तो हो गया टॉपिक आपका ये त्रिकोणमितीय समीकरण से। अब यहाँ से देखिए त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में संबंध, त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में रिलेशन। ठीक है, रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड, कोण और भुजाओं में संबंध। तो यहाँ से ये फार्मूला लिया गया, इस टॉपिक से लिया गया है, इसको कहते हैं साइन रूल, जया नियम। क्या कहते हैं भाई, जया नियम। ठीक है, साइन रूल कहते हैं। तो प्रमुख तौर पे जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c ये सब क्या हैं, a b c क्या हैं, तो आप कहेंगे ये त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है, त्रिभुज की भुजाएं हैं, त्रिभुज की भुजाएं। ठीक,
और कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, तो आप कहेंगे ये सब कोण है। ए बी सी जो होंगे ये क्या होंगे, बोलेंगे आप कोण होंगे। तो आवश्यक रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है भुजाओं और कोणों में, स्मॉल ए बटे साइन ए इज इक्वल स्मॉल बी बटे साइन कैपिटल बी में इज इक्वल स्मॉल सी बटे साइन कैपिटल सी। तो ये हो गया साइन रूल, इसे क्या कहेंगे आप, साइन रूल बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए कोसाइन रूल यानी कास की बात करते हैं, तो कास यहाँ पे कॉस ए इज इक्वल बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। ऐसे आप जानकारी रखेंगे, अगर कास ए पूछ रहा है, ए माने ये जो कास ए के साथ है कोण है, तो उसके सामने की भुजा ए स्क्वायर आप घटाते चलेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले फार्मूला की ओर। आइए देखते हैं सूत्र नंबर 44। सूत्र नंबर 44 वही कास कोसाइन रूल में ही है, कास बी इज इक्वल स्मॉल सी स्क्वायर प्लस स्मॉल ए स्क्वायर माइनस स्मॉल बी स्क्वायर बाई 2ca, ठीक है। 44 हो गया। 45वां नंबर फार्मूला, कास सी इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और बटे 2ab, ठीक। अब हम जानेंगे प्रोजेक्शन फार्मूला, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रक्षेप सूत्र। प्रक्षेप सूत्र होता है, हिंदी में बोला जाता है इसको प्रक्षेप सूत्र, ठीक है। तो ये होता है, देखिए स्मॉल ए बी सी, इसमें आप जो देख रहे हैं वह है साइड ऑफ ट्रायंगल, माने त्रिभुज की भुजाएं हैं। वह क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं। और जो कैपिटल में आप देख रहे हैं बी सी ए जो भी है वह एंगल है, अर्थात त्रिभुज का कोण है, ठीक है। तो इसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्शन मोशन जो है प्रोजेक्शन फार्मूला कहते हैं। सॉरी थोड़ी सी गलती हो जा रही है, थोड़ा गर्मी ज़्यादा है इस वजह से। तो देखिए यहाँ प्रक्षेप सूत्र 46 नंबर फार्मूला क्या है भाई, ए बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, ये हो गया आपका 46वां फार्मूला, ठीक है। 47वां में देखते हैं, स्मॉल बी इज इक्वल सी कॉस ए प्लस स्मॉल ए कॉस सी, ठीक है। 48वां फार्मूला देखेंगे, स्मॉल सी इज इक्वल ए कॉस कैपिटल बी है प्लस स्मॉल वी कॉस ए, ये हो गया 48 फार्मूला, ठीक। अब यहाँ से देखिए साइन यानी साइन रूल हमने पढ़ा, कोसाइन रूल पढ़ा। अब हम देखेंगे अस्पज्या नियम यानी इससे रिलेटेड टेंजेंट रूल क्या होता है फार्मूला, ठीक है। 49वां नंबर फार्मूला देखिए 10b माइनस सी बाई 2 इज इक्वल माइनस बी माइनस सी बाई बी प्लस सी इंटू कॉट ए बाई 2, ठीक है। अब यहाँ देखिए 50वां फार्मूला क्या है, 10 कैपिटल सी माइनस कैपिटल ए बाई 2 इज इक्वल, स्मॉल में रहेगा इधर सी माइनस ए बटे सी प्लस ए इंटू कॉट बी बाई 2। और ये देखिए 51वां फार्मूला आपके सामने है, 10a माइनस बी बटे 2 बराबर a माइनस बी बटे ए प्लस बी इंटू कॉट ए बाई 2। देखिए जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि मैं आपको 50 फार्मूला बताऊंगा, मैंने आपको 150 फार्मूला बता दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही बढ़िया लगा होगा, और इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उन तक पहुंचाइए, ताकि उनको भी ऐसी जानकारी आपको मिल सके, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने मित्रों में भी शेयर कीजिए, और चैनल को यार सब्सक्राइब तो कर लिया करो भैया, गर्मी में पढ़ा रहे हैं आपको, बहुत बढ़िया लग रहा है, ठीक है। तो आइए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की ओर।